अभी आज खबर आई है, कभी खबर आती है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडियन ओरिजिन बन गए। मतलब दूसरे कंट्रीज़ की अगर बात करें वहाँ पे जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है इंडियंस को या इंडियन ओरिजिन को। कभी खबर आती है, अभी खबर आई है कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडियन ओरिजिन बन गए हैं। कभी किसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ इंडियन ओरिजिन, कभी कुछ। क्या वजह है? उन्हें इतनी रिस्पेक्ट या फिर उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है? देखिए सर, दुनिया में एक ना इब्राहिम लिंकन का एक बड़ा अच्छा कॉल है। वो कहता है डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, ऐसे ही है। बात ये, जहाँ पर डेमोक्रेसी आएगी ना, वहाँ पे इंसानी राइट्स जो होंगे, फंडामेंटल राइट्स जो होंगे, वो प्रोटेक्ट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे मुल्क के अंदर बेसिकली 75 सालों से जो सिस्टम रहा है, उस सिस्टम के मुताबिक हम लोग आज तक कौम ही नहीं बन सके। पहली बात ये कि एक हम नेशन नहीं हो सकता। सब नेशन बन ही नहीं सके। देखिए आप इंटरनेशनल देखें, अब हम बीइंग अ लॉयर, मैं ये बात करूँगा, दुनिया के 2 मोस्ट मदर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं ठीक है। जिनको मदर कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। एक दिया जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखें, उनकी तकरीबन 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन उनके जो हुक्मरान हैं वो अपनी आवाम के साथ सिंसियर हैं। अब देखें, हमारे यहाँ पे 75 सालों में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी हुक्मरान आए हैं, ठीक है, हमारी बेसिकली आवाम गलत है, ठीक हो गया। हम लोग गलत हैं। ये मैं आपको मेरी 1 मिनट बात कंप्लीट होने दें। हमारी आवाम इंतहाई गलत है। उसकी रीज़न ये है कि हम बार बार उसी बंदे को आजमाते हैं जिस बंदे ने हमें डस किया होता है। ठीक हो गया, यही बात है। मतलब हमेशा हम जब लोगों से बात करते हैं ये कहा जाता है गवर्नमेंट की वजह से ऐसा हो गया, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, या कुछ लोग अदारों का नाम लेते हैं। लेकिन ये ऐसे इंसान है, मैं इनसे एग्री करता हूँ कि भाई हमारी अपनी बहुत सी मिस्टेक्स हैं, हम बार बार वही गलतियाँ करते हैं जो पहले हम। इस मुल्क को ना इनकलाब की ज़रूरत है। अच्छा, ये मुल्क बेसिकली खून देकर हासिल हुआ था। अब अगर बहुत बहा था। देखिए, आप सिंस 1947 में आप चले जाएं तो 47 में जो पहली ट्रेन पाकिस्तान आई थी, जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, वो सारी कटी हुई लाशें आई थी, औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की। खून दे के ये खिता बना है। ये खिता मांगता है खून। ठीक हो गया। अच्छा, इनकलाब मांगता है। एक साइड पे तो ऐसा नहीं हुआ। लेट्स सपोज अगर आप कहें कि खून दे के ये पाकिस्तान अगर बना, तो फिर वहाँ यहाँ से जो पहली ट्रेन वहाँ पे गई थी वो कहते हैं वो भी कटी हुई ट्रेन थी और सारा कुछ ये मामला था। ये तो दोनों साइड से हुआ, तो फिर वहाँ पे भी यही सिचुएशन नहीं सर देखिए, बात ये है कि हिजरत किसको कहते हैं। अगर हम हिजरत का लफ्ज़ यूज़ करें तो हिजरत का मतलब ये होता है कि जब वहाँ से यहाँ पे नेशन आई है, वो आई है करोड़ों की तादाद में। ठीक है, माइग्रेट हो गए, माइग्रेट जो कराए। हमारे यहाँ से चंद हज़ार लोग वहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं। लेकिन जब पाकिस्तान खिता बनाया गया, जिसका मतलब है पाक लोगों की रहने की जगह, ठीक है, जब ये पाक लोगों के रहने की जगह बनाई गई है, उस वक्त यहाँ पे करोड़ों लोगों ने यहाँ पे माइग्रेट की है। ठीक है, अब ये पाक लोगों के रहने की जगह है इस टाइम, आपको लगता है कि देखिए मेरी बात, पाकिस्तान की जो कंडीशन है, जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, इसको इंटरनेशनल लेवल पे किस नज़र से देखा जा रहा है आपके ख्याल से? देखिए, जो मौजूदा सूरत हाल है ना इस मुल्क की, हम लोग बहुत पहले ही बहुत पीछे रह चुके हुए हैं। ठीक हो गया। तो मौजूदा जो सिनेरियो चल रहा है उसके मुताबिक तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो रही सही कसर है वो भी ख़त्म हो गई है। ठीक हो गया। इंटरनेशनल लेवल पे पहले हमारे पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं थी, तो अभी तो बिल्कुल ही नहीं रही। पहले पासपोर्ट, मैंने कहा कह रहे हैं पहले पासपोर्ट की इज्जत नहीं थी, अब कुछ बेहतर हुई है। वो कह रहे हैं पहले इज्जत नहीं थी, अब तो बिल्कुल नहीं। देखिए आप इंटरनेशनल लेवल पे कभी ट्रैवल करें तो आप देखेंगे कि आपको क्यों में खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही है। आपका जब ग्रीन पासपोर्ट सामने जाता है तो उस पासपोर्ट को एक अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं। ठीक हो गया। वो तमाम जब मुसाफिर जो हैं इंटरनेशनल जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से वेलकम करने के बाद वो पाकिस्तानियों की तरफ आते हैं। अच्छा सर, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ऐसा होता है या एशिया के दूसरे कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारे नेबर में अफगानिस्तान है, फिर साथ अपना क्या नाम लेते हैं, अगर बात करें इंडिया है, और उसके साथ आगे बांग्लादेश है, ये सब के साथ ऐसा होता है या पाकिस्तान के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है? देखिए सर, एक बड़ा एक मशहूर मकूला है, दिखती है तो बिकती है। ठीक हो गया। अगर आप अफगानिस्तान को सर्वे करें तो अफगानिस्तान की करेंसी आपसे 3 रुपये ऊपर है। ऐसे ही है। ठीक है, इसका मतलब वो आपसे बेहतर है। अच्छा, इंडिया की करेंसी देखे तो वो आपसे बेहतर है, इसका मतलब वो भी आपसे बेहतर है। इंडिया तो आपका हरीफ है ना, इंडिया के साथ तो हम बात कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो अपनी जगह, हम अपनी जगह हैं। ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे मामलात ज़िंदगी है वो इस कदर पिस चुके हुए हैं, इस कदर पिस चुके हुए हैं कि पर कैपिटा इनकम जो पाकिस्तान के हर बंदे की है वो इस कदर नीचे चले गई है कि वो बंदा कमाने के काबिल नहीं रहा। कमाने के काबिल नहीं। प्रोटेस्ट हमारे आपस के मसले हैं, आपस के इश्यूज हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे तो हमारा मजाक बन रहा है। देखिए, इसलिए ना हमारी कौम को एक होना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो कल्चर है ना वो है
मांगे तांगे का, साजे का, बदमाश का, गुंडे का, ये हमारे लीडर्स हैं। हमारे लीडर्स अच्छा, अगर बात करें यूएस की, अगर बात करें यूके की, अगर बात करें दूसरे कंट्रीज़ की, जिस तरीके से वो अपने रिलेशन बेहतर करते नज़र आ रहे हैं इंडिया के साथ, आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में, जैसे कभी हम ये कहते हैं कि यूएस जो कहता है वही पूरी दुनिया में होता है, आने वाले टाइम में इंडिया जो कहेगा वही पूरी दुनिया में होगा? देखिए सर, बात ये है कि सबसे पहले कोई भी कौम, देखिए चाइना आपके बाद आज़ाद हुआ है, बिल्कुल ठीक है, जब चाइना आपके बाद आज़ाद हुआ वो आज वीटो पावर बन चुका है। ऐसे ही है, एटमी ताकत तो वो बहुत पहले बन चुका था, लेकिन एटमी ताकत के बाद वो वीटो भी बन चुका है। बिल्कुल देखिए उन्होंने अपनी नेशन बनाई है, कौम बनाई है, सब ने मिलजुल कर काम की है। ऐसे ही। अब यहाँ पे आप देखें कि हम एक छोटी सी मिसाल ये ले लेते हैं कि हम लोग एक दूसरे की जड़ें काटने से बाज नहीं आते, लेग पुलिंग करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। हमारे दिल में कुछ होता है, दिमाग में कुछ होता है। ऐसे ही। हम लोग मुनाफकत से बड़े हुए लोग हैं। हम लोगों के अंदर इस कदर मुनाफकत आ चुकी हुई है कि हम, अगर हमारा सगा भाई भी किसी अच्छी पोजीशन पे जा रहा है तो हम कोशिश करेंगे यार ये कैसे वापस रिवर्स तो होता उसका है। एट द एंड नुकसान सिर्फ उस भाई का तो नहीं होता, वो तो आपका भी होता है, पूरे पूरे पाकिस्तान का इमेज पाकिस्तान का खराब होता होता है ना। है, पूरे पाकिस्तान का होता है। जहाँ तक मेरा अपना एक ओपिनियन है, मैं ये समझता हूँ, ओपिनियन दे रहा हूँ अपना, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है ना वो कामयाब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वन मैन शो होना चाहिए, ठीक है। डिक्टेटरशिप या प्रेसिडेंटशिप, देखिए डिक्टेटरशिप हो या प्रेसिडेंटशिप हो, ये एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माशाल्लाह ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से पाई जाती है कि जिस वक्त मर्जी दिल चाहता है इसको कन्वर्ट करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आई जाती है, जब दिल करता है इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक हो गया। एक तर्ज हुकूमत होनी चाहिए और एक तरह का कानून होना चाहिए, एक तरह की मसालियत होनी चाहिए, एक तरह का सजेशन होना चाहिए, तमाम इंसान बराबर होने चाहिए। यहाँ पे कानून अमीरों के लिए कुछ और है, गरीबों के लिए कुछ और है। ठीक है, तो आप एज ए लॉयर एंड पे क्या कहेंगे कि यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या जिस तरीके से तमाम लोगों के लिए इक्वल राइट, इक्वल कानून होना बेहतर है? बिल्कुल, देखें यहाँ पे अगर कवानीन देखें सबके लिए बराबर है, बराबर होने चाहिए। ठीक है। हमारे यहाँ पे कवानीन सबके लिए ही बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक हो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी के लिए कुछ और माहौल है, बी कैटेगरी के लिए कुछ और माहौल है, सी कैटेगरी के लिए कुछ और। अब देखें, हम मोस्टली देखते हैं कि हमारे यहाँ पे अदालतों में 10-10 साल से अपीलें रिवीजन पेंडिंग पड़ी हुई बिल्कुल हैं, ऐसे ही। और कुछ केस ऐसे हैं जो दो घंटे में सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पे चेहरे चलते हैं। ऐसे ही है, उन चेहरों के केसेस 10 साल पुराने केसों पे ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जिनका फैसला उनके बाद होना चाहिए था, ठीक है। जिनका 10 साल पहले फैसला होना चाहिए था, उनका 10 साल पहले फैसला हो जाता है। ठीक है सर, लास्ट में आखिरी बात मुझे बता दें, क्या हम इसी तरीके से वीडियोस वगैरह करते रहेंगे या लोगों से पूछते रहेंगे कि कब बेहतरी आएगी, कैसे आएगी, क्यों पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब है, कैसे ख़राब है, या कोई लॉजिकल बात होगी, या कोई मतलब यह है कि अथेंटिक हमारे पास इसका फार्मूला आएगा, कोई सोल्यूशन आएगा हमारे पास कि यार अब बेहतरी की उम्मीद है, हम इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं? हम बात तो इंडिया की करते हैं, किसी भी कंट्री की करते हैं कि भाई वहाँ पे डेवलपमेंट है, वहाँ पे बेहतरी है, वहाँ पे उनका इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर है, लेकिन हम सीख क्यों नहीं लेते? पाकिस्तान को बेहतर कर क्यों नहीं लेते? हर बंदा ये कहता है पाकिस्तान में यूनिटी नहीं है, हम कौम नहीं बने, नेशन नहीं बने, हम बन क्यों नहीं जाते? देखिए, नेशन हम बन सकते हैं, यूनिटी हमारी हो सकती है, लेकिन हमें तकसीम कर दिया गया है ना। किसने किया? वो भी कोई देखिए, बाहर से है, कोई साजिश हो गई? हमें हमारे घर से तकसीम किया गया ये है, बात है ना। ठीक है। हम जब खुद तकसीम हुए हैं, हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते जब तक हमें अपने अंदर शऊर पैदा नहीं करना पड़ेगा। अपनी गलती नहीं मान लेंगे। हमें अपनी गलती माननी पड़ेगी, हमें ये सोचना पड़ेगा कि देखिए हमारे बड़ों ने ज़िंदगी गुजार ली, ठीक हो गया, अब हम इन हालात को फेस कर रहे हैं। ऐसे ही है। हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमने बेहतर करना है। ठीक है। हमारे माँ बाप ने, हमारे जीज़ो कारम ने कब्र से उठ के बेहतर नहीं करना, हम लोगों ने बेहतर करना। अगर आज हम अपनी नेशन को ना बना सके, अगर हम ना हो सके, यूनिटी ना दिखा सके, खुदा की कसम ये वक्त आएगा कि हम लोग जंजीरों में वापस चले जाएंगे और हमारे ऊपर जो मुसल्लत लोग होंगे वो ही हमारे कातिल होंगे। हम थे, गुलाम हैं, लेकिन अगर हम आगे इस गुलामी से नहीं निकलेंगे तो हम गुलामों की तरह ही ज़िंदगी बसे। देखें, हम लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में बड़ा नाजुक मोड़ है, हाँ, ये तो हम बड़ा नाजुक मरहला चल रहा है पाकिस्तान का। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके तरफ से, इस चैनल के थ्रू मैं एक आम आदमी से सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सियासतदान से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी को कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसे जमा करवा दें। ठीक है। अब मुझे बताएं, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं,
इमरान खान साहब हैं, फला मौलाना फजल रहमान पॉलिटिशियन साहब, या जो भी पॉलिटिशियन, इनके पास अरबों के एहसास हैं। ऐसे ही है अब पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी। पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। मुझे बताइए, सारे कपड़ों में ले जाएंगे साथ? इनको चाहिए कि अपनी महल, अपनी जायदादें सेल करके पाकिस्तान की खिदमत करें, ना कि गरीब आदमी की जेब से पैसे निकलवा कर ये सारे मामला। अगर इनसे मुल्क नहीं ना संभलता तो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाए, मैं सबको सीधा कर दूँगा। ठीक है, अगर हम 1947 की बात करें, 1947 में पाकिस्तान इंडिया से अलहदा हुआ, हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया, इंडिया ने अपना सफ़र स्टार्ट किया। आज इंडिया या इंडियन ओरिजिन जो हैं पूरी दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। अभी अभी खबर आई है कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडियन ओरिजिन बने हैं। कभी खबर आती है यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन, कभी और फिर अभी रिसेंटली ये बात चल रही है कि यूएस के प्रेसिडेंटशिप के लिए भी बड़े जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो भी इंडियन ओरिजिन है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? वो लोग कैसे डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे? कि इंडिया एक जमहूरी कंट्री, डेमोक्रेसी है उधर, और वो उन्होंने टूटने नहीं दी। तो ये बहुत बड़ा नो, ये डेमोक्रेसी नहीं है, बस कुछ अल्फाज जो है आप भी समझते हैं, नहीं बोलने चाह रहे हम। ये डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है। अच्छा, हमारे मुल्क में आप डेमोक्रेसी देखनी है तो कंटोनमेंट में जाएं, डेमोक्रेसी देखनी है तो ये यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी आप। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, ये बता दें, एजुकेशन का आपको नहीं लगता कि कोई फैक्टर है? देखें, ऐसे ही तो नहीं, हमने भी जब हमने 1947 में शायद ये कहा जाता था, इवन 60s तक ये कहा जाता था पाकिस्तान तो एशियन टाइगर है, जो हमने सुना है, तब हम थे तो नहीं, लेकिन हमें सुना कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे। तो तब वो इंडिया वालों ने एशियन टाइगर जो पाकिस्तान को बनाना था, हाँ, वो एशियन टाइगर अब मुल्क से बाहर है। अच्छा, जिन्होंने बनाना था एशियन टाइगर वो बने हैं, पावरफुल बन गए ना, वो एशियन टाइगर बन गए। पाकिस्तानी एशियन टाइगर, ये सारे कुत्ते बिल्ले हो गए, भेड़ बकरियां हो गई, एशियन टाइगर भाग गए इधर से। ठीक हो गया, अपना सिस्टम लेके भाग गए हैं। आप ये देखें, किसी मुल्क का कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई वजीर ऐसा है आए हुकूमत करे और बाहर चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा, दुनिया हमारे पे ट्रस्ट कर रही है, पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। उसकी क्या है ही वजह? नहीं। उसकी क्या वजह है आपके ख्याल? करप्शन, करप्शन है, सिर्फ मेन करप्शन। ठीक हो गया। और जब आप करते वैसे क्या है? मेरा भी बिजनेस है। बिजनेस कैसा चल रहा है? डेड, बिल्कुल डेड। ठीक है, जैसे आपका बिजनेस डेड चल रहा है, इसी तरीके से पाकिस्तान के ओवरऑल बिजनेस की, इकोनॉमी की बात करें, डेड चल रहा है। उसकी वजह ये फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे यहाँ पे। फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे, अपने हमारे पाकिस्तानी वो नहीं पैसा निकाल रहे, वो नहीं दे रहे, कारोबार को ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हम इधर पैसा लगाएंगे, हमारा पैसा जो है डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम अच्छा, हम अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करें? कुछ टाइम पहले आई थी कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो इंडियन रीजन है। Yes. फिर अभी खबर आई अमेरिकन नाइब प्रेसिडेंट इंडिया जी। ठीक हो गया, अमेरिकन। और इसके अलावा अभी जो प्रेसिडेंटशिप के लिए भी जो से हैं विवेक रामास्वामी, वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। बिल्कुल। क्या वजह है? मतलब अब तो वो दुनिया, पहले सुनते थे सीईओज इंडिया के हैं जी, अपना मल्टीनेशनल गूगल का, इसके अलावा सॉफ्टवेयर का। 2.5 करोड़ इंडियन इस वक्त अमेरिकन जो आईटी में कोई बड़ी बड़ी पोस्टों में, 2.5 करोड़ इंडियन बैठा हुआ उधर अमेरिका में। ठीक है, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़, ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। ये मेरी अपनी असेसमेंट नहीं है ना, मैं कोई इतना कोई वो है उस तरीके से नहीं जो रिकॉर्ड पे वो बता रहे हैं। और अच्छा, हमारे यहाँ से भी जाते हैं, हम लोगों में और उन लोगों में क्या फर्क होता है फॉरेन कंट्री? अब मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई सऊदीया में। ठीक है, ठीक है, स्टील मिल लगाई जी जी। उधर एक भी पाकिस्तानी नहीं रखा। उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया पाकिस्तानी कौम पे, इस अवाम पे, तो लोग क्यों करें? और ये बहुत गहरी बात है कि मतलब मैं खुद अगर आप एज ए पाकिस्तानी अपने साथ वाले पाकिस्तानी पे ट्रस्ट नहीं करूंगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों करेगा? ऐसे ये बार वाला क्यों करेगा? लॉजिकल बात वहाँ पे वो उन कंट्रीज में जो उनसे सपोर्ट किया जाता है। अगर नेबर की बात करें, हम कहते हैं जी वो हमारा भाई है सऊदीया। हाँ, इस्लामिक कंट्री है, मुसलमान भाई है, बहुत हमारे तल्लुकात हैं, उनका एक सिस्टम अलग है। ठीक है, हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तानी अवाम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, बाहर वाले क्यों करेंगे? बाहर वाले क्यों करेंगे? एक आदमी उन्होंने पाकिस्तानी नहीं रखा, एक आदमी।
ये उन्होंने कैसे रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ, अब नेट। हाँ बिल्कुल, मैंने इस बारे में सुना भी है। अच्छा, अगर जिस तरीके से हमारे यहाँ पे ऐसे ही लेग पुलिंग चलती रही, ऐसे ही ये सिस्टम चलता रहा कि भाई हम एक दूसरे को खुद ही नहीं सपोर्ट करेंगे और फिर रोना ये रोएंगे कि भाई दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। कोई साजिश नहीं कर रही। सबसे बड़ी बात, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गद्दारी बहुत है। गद्दारी बहुत। उफ, हर आदमी दूसरे के लिए गद्दारी कर रहा है। तो वो एट द एंड पाकिस्तान के लिए गद्दारी होती पाकिस्तान है। के लिए, एंड ऑफ पाकिस्तान के लिए ही है। ठीक हो गया। क्या हर आदमी दूसरे के लिए गद्दारी कर रहा है। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के साथ गद्दारी कर रहा है। ये किसमें है? ठीक है, जैसे जिस तरीके से अगर इंडिया की बात करें, इस टाइम दुनिया की पहली या दूसरी बड़ी आबादी बन चुके हैं, ठीक है, और उनमें जिस तरीके से यूनिटी, आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में हाँ आप उनकी इकोनॉमी देखें कहाँ जा रही है। 5वीं बड़ी इकानमी और तीसरी वो कह रहे हैं चौथी हो रही है। ऐसे ये तीसरी चौथी वो बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप देखें 6 माह बाद, साल बाद वो चौथी इकोनॉमी होगी दुनिया की। ठीक है, कैसे उन्होंने किया ये साहब? मैं बड़े लोगों से ये सवाल करता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं जी वो उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए वहाँ पे मार्केट बड़ी है, तो इस वजह से। सिंगापुर की इतनी सी आबादी है, हाँ 46 लाख। ठीक हो गया। 4.6 मिलियन आबादी है उनकी। वो दुनिया का टॉपर है। ऐसे ही है, ये कंपैरिजन ना पॉपुलेशन से कंपेयर ना करें इसे। बिल्कुल ऐसे ही है। दिल माइंड से और विजन के से। साथ कंपेयर ये कंपेयर ना करें। ठीक है, हर आदमी एक दूसरे की टांग खींच रहा है, परेशानी, हर आदमी एक दूसरे को परेशान कर रहा है। और ये नहीं पता एट द एंड नुकसान हमारा अपना होता है, इमेज हमारा अपना खराब होता है भाई। और कितना नुकसान होना हो तो गया नुकसान, कितना नुकसान आप चाह रहे हो? नहीं, लेकिन अभी भी आपको नहीं लगता, उम्मीद है कि हम उम्मीद है कि और होगा नुकसान। अच्छा होने की। हाँ, सर ये देखें ऐसे हालात से लग रहा है अभी जो। हाँ, हालात से तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, लेकिन मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। छोटी सी बात बता रहा हूँ। कुछ जादूगर तो मैं नहीं कि हमें पता चल जाएगा कि आने वाले वक्त में नजर ही आ रहा है सारे मुल्क में क्या हो रहा है। बिल्कुल।